आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे दिमाग को हिला देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान जो पहले नेक और अच्छा था, फिर अचानक से वो बुरा और इविल बन गया? आखिर ये क्या चीज़ है जो अच्छे लोगों को भी बुरे रास्ते पर ले जा सकती है? ये है द लूसीफर इफेक्ट। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि कैसे आम लोग भी सिचुएशंस और एनवायरनमेंट के नीचे दबकर ऐसे एक्शंस ले जाते हैं जो कभी सोचे भी नहीं होते। आज हम जानेंगे फिलिप जिम्बार्डो की थ्योरी का असल मतलब और इसके कुछ शॉकिंग एग्जांपल्स। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट 1971 में किया गया था, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स को प्रिजनर और कुछ स्टूडेंट को गार्ड्स बनाया गया था। इनिशियली ये एक्सपेरिमेंट 2 हफ्ते का था, लेकिन हैरानगी की बात है कि इसको सिर्फ 6 दिन में ख़त्म करना पड़ा, क्योंकि गार्ड्स ने प्रिजनर पर बहुत ज़्यादा जुल्म करना शुरू कर दिया था। एक्सपेरिमेंट से ये समझ आया कि जब लोगों को इख्तियार मिलता है ना, तो वो अपनी असल शख्सियत को बोलकर उस मुकाम, रोल या ओहदे में खो जाते हैं और कभी कभी तो इंसानियत और इंसाफ के सारे कायदे कानून तोड़ देते हैं। जिम्बार्डो कहते हैं कि हम अक्सर बुरे काम लोगों की शख्सियत पर ब्लेम कर देते हैं, लेकिन असल में उनके आसपास का इन्वायरमेंट और सिचुएशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पास ज़्यादा पावर आ जाए तो वो खुद को दूसरों से ज़्यादा ताकतवर समझने लगता है और उनके ऊपर अथॉरिटी शो करने की कोशिश करता है। जैसे कि हमने स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट में देखा कि जो नॉर्मल स्टूडेंट थे, जब उनको गार्ड्स का या जेलर का रोल दिया गया तो उन्होंने दूसरे बच्चों पे जुल्म करना शुरू कर दिया और अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया। जिम्बार्डो कहते हैं कि जब किसी को कोई स्पेसिफिक रोल दिया जाता है तो वो लोग उसको सीरियस लेके ऐसे समझते हैं कि एक्चुअली उनके पास वही रोल और वही अथॉरिटी है। जैसे एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि नॉर्मल स्टूडेंट जो है वो कैसे उनको लगा कि हम सीरियसली वाकई जो है रेल में हम बन चुके हैं गार्ड्स और वो प्रिजनर हैं, और उन्होंने कैसे उनके ऊपर जो है वो पावर का गलत इस्तेमाल किया। जब कोई शख्स अपने बिलीव्स और एक्शन में फ़र्क महसूस करते हैं तो वो उनको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। वो अपने गलत काम को भी सही पेश करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वो कह सकते हैं कि सब ने किया था, या फिर वो ऐसे कह सकते हैं मैं क्या कर सकता था। ये बेसिकली कॉग्निटिव डिसोनेंस की एग्जांपल है। जब किसी ग्रुप में हर कोई एक ही तरीके से सोचता है ना, तो अक्सर इंसान अपनी इंडिविजुअल थिंकिंग खो देते हैं और फिर वो ग्रुप के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। पीयर प्रेशर में लोग उन चीज़ों को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं जो अकेले में उन्होंने कभी सोची भी नहीं होती। ये किताब हमें ये भी समझाती है कि जब किसी को बुरे काम करने का माहौल मिलता है ना, जैसे कि इख्तियार या लोगों के साथ का असर, तो वो अपने इखलाक और अकीदों को पीछे छोड़ देते हैं। जिम्बार्डो कहते हैं ये सिर्फ उनका मसला नहीं है जो बुरे काम करते हैं, बल्कि ये सब पर आसानी से असरअंदाज होता है। सो व्यूअर्स, आज हमने समझा द लूसीफर इफेक्ट हमें सिर्फ डार्क और फ्रैटनिंग रियलिटीज नहीं दिखाता, बल्कि ये भी सिखाता है कि हम अपने एनवायरनमेंट और प्रेशर्स को कैसे समझ सकते हैं और उनका पॉजिटिव तरीके से कैसे सामना कर सकते हैं। जिम्बार्डो हमें याद करवाते हैं कि हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें हैं और हमें अपनी अच्छी साइड को मजबूत करना चाहिए। ये बुक हमें इनकरेज करती है कि हम अपनी वैल्यूज़ और मॉरल्स को इतना ज़्यादा मजबूत करें कि हर मुश्किल वक्त में भी हम अपनी इंटेग्रिटी और ह्यूमैनिटी को ना खोएं। अगर हम अवेयर रहें और अपने आसपास के प्रेशर को पहचान सकें, तो फिर हम अपने साथ और दूसरों के साथ इंसाफ और रिस्पेक्ट का सलूक कर सकते हैं। आखिर में ये याद रखना ज़रूरी है कि हम सब में वो पोटेंशियल मौजूद है जो हमें अच्छा या बुरा इंसान बना सकता है, लेकिन चॉइस हमेशा हमारे हाथ में होती है। अगर हम सेल्फ कंट्रोल से काम लें तो भलाई और अच्छाई का रास्ता चुन सकते हैं। ये सब लेसन्स अपनी ज़िंदगी में समझना बहुत ज़रूरी हैं। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये थ्योरी कैसे लगी। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अच्छे और बुरे की पहचान करते रहें। थैंक यू सो मच।